गाइस, वेलकम टू क्लैशर्स पे। आज हम लोग टाउन हॉल 10 पे मैंने गोहोबो आर्मी बनाई है, जिसमें कि आपके 2 गोलम होते हैं, 26 हॉग राइडर्स होते हैं और 8 आपके बॉलर्स होते हैं। क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज किया है, जिसमें कि 12 विजार्ड्स होते हैं। मुझे ये वाली ज़्यादा बेटर लगी क्योंकि मैंने अटैक उससे भी किए हैं, आपके बॉलर वाली से। तो दोनों से दिखा देता हूँ, जो आपको अच्छा लगे या फिर जिस पे आपका हाथ सेट हो जाए उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छे दोनों ही हैं और इजी भी बहुत है। एक से हार गया था, मैं वो दिखाऊंगा कि कैसे हारे थे। ठीक, देखिए पहला वाला अटैक जिसमें 100% हुआ था। अब ये देखिए 11 का था, मतलब अभी 11 पे पहुंचा ही था, लेकिन इसकी ईगल देखिए 2 की थी। ऐसा बेस अगर आपको मिल जाए, इसमें आप कॉर्नर्स क्लियर करा सकते हैं। कॉर्नर क्लियर करा दीजिए एक गोलम से, दूसरे गोलम से भी कॉर्नर क्लियर करा दीजिए। और जब आप बॉल रखकर ले जा रहे हैं, उससे कोशिश करिए कि आपका 3 चीज़ों का काम हो जाए। अगर 11 पे जा रहे हैं तो ईगल भी मर जाए। अगर 10 पे जा रहे हैं तो आपको बस क्वीन को मारना है, और जो क्लैंक कासिल ट्रूथ अपोनेंट के से निकलते हैं उसको मारना है। अगर ये दोनों काम कर लिया, उसके बाद से हॉक का काम बचता है, वो बहुत अच्छे से काम कर देते हैं। आपका जो हीरोज़ हैं, हीरोज़ और विजार्ड्स, इसीलिए मैं विजार्ड पसंद करता हूँ कि जो एयर ट्रूप्स भी अगर क्लैंक कासिल से निकल आते हैं तो विजार्ड उनको मार लेते हैं। बॉलर कुछ नहीं करते हैं उसमें, और फिर वो दिक्कत भी करते हैं। यही यही हुआ था अभी बॉलर वाली जो जिसमें हारे हैं, उसमें भी यही हुआ था। अभी देखते हैं उसमें पूरा, इसको देख लेते हैं पहले। अब देखिए मैं क्वीन को मार दिया यहाँ पर, क्लैंक कासिल ट्रूप्स तो चलिए नहीं निकले, और आपकी ईगल भी गिरा दी। अब देखिएगा यहाँ से स्टार्ट कर दिया हॉग राइडर्स डालना, और फिर आप बस कुछ नहीं करना, हॉग राइडर्स को ज़िंदा रखना हील स्पेल की मदद से, और फिर वो आपका डिफेंस सारे ले जाएंगे और बाद में क्लियर भी ठीक ठाक कर देंगे। लेकिन क्लियरिंग ट्रूप्स में मैंने जैसे विजार्ड थोड़े रोक लिए थे, और 2 आर्चर का कोई वो फ़ायदा तो नहीं है, लेकिन अब स्पेस बच रही थी तो 2 आर्चर बनानी पड़ गई थी। तो इसमें आपको बस ये हॉग राइडर्स आप जिंदा रख सकते हैं। अब देखिए एक हील स्पेल बच भी गया है। अब ये फालतू में मैं डालूंगा बस ऐसे ही, मतलब वेस्ट करने के लिए, कि वहाँ यूज़ मतलब आर्मी ख़राब ना हो। देखिए ये फालतू में डाल दिया, इसकी कोई ख़ास ज़रूरत थी नहीं, है ना। अब देखिए आपके आर्चर क्वीन और बारबियन किंग तो मर गया है, लेकिन ये देखिए येटी जिंदा है, विजार्ड जिंदा है। आपकी क्लियर काफ़ी अच्छा खासा हो रहा है, और आपका हॉग राइडर्स भी काफ़ी जल्दी जल्दी क्लियर कर देते हैं। बस जिंदा बच जाने चाहिए, और जिंदा बचने का वही तरीका है कि आपको फॉलो करना जो जो मैंने बताया है। अभी देखिए और अटैक्स देखते हैं। ये तो विजार्ड वाले हुए जैसे। अब देखिए जो एक और ये 100% हुआ था ज़ुबैर अहमद पे, ये तो डेड बेस था, तो इसको छोड़ते हैं, दिखाते नहीं हैं, क्योंकि इस पर तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, कोई भी कर लेता। अभी देखते हैं ये 68% पे ही क्यों रह गया, इसके ऊपर वाला जो था। अब देखिए टाउन हॉल, इसके जो स्प्लैश वाले थे वो तो कम से कम टाउन हॉल 11 के मैक्स थे। ठीक, तो अब वही मेन दिक्कत होती है उसके साथ, हॉग राइडर्स के साथ। और इसमें आपका देखिएगा, इसमें कायदे से मैं अंदर तक वो घुसेड़ नहीं पाया उसको, बॉल रैगर को, कि आपकी ईगल मर जाती, और वही दिक्कत हो गई। ईगल नहीं, पूरा गेम बिगाड़ दिया। और आपके विजार्ड टावर भी ठीक ठाक जिंदा बच गए थे। इसमें ये वैसे तो अगर आपको ये TS10 वाली आर्मी है, TS10 पे तो ईगल की कोई दिक्कत ही नहीं है। बस आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना कि क्लैंक कासिल ट्रूप्स को मार दीजिए और अपोनेंट की क्वीन मार लीजिए। लेकिन जैसे अगर ऐसा थोड़ा सा बेस अगर मन करे करने का मल्टीप्लेयर में या फिर वॉर में भी कभी कभी सामने दे देता है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं कि ईगल को पहले मार दीजिए, और उसके बाद ये अपने हॉग राइडर छोड़िए। देखिए ईगल जिंदा थी तब भी मैंने हॉग राइडर छोड़ दिए। वैसे मरती तो वैसे भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप देख के बाद में मारें, उसके बॉल रहकर अंदर तक घुसेड़ पाएँ तब तो ठीक है, और ख़त्म हो जाए तब तो बढ़िया अटैक होगा। लेकिन अब देखिए यहीं पर हॉग राइडर सारे ख़त्म हो गए, और ये आपके क्लैंक कासिल ट्रूप्स ही नहीं मर पाए। यही सब दिक्कतें हो गई इसमें। देखिए कुछ बचा ही नहीं जिससे होता हो पाता। अब आर्चर क्वीन बची है, और ये गोलम बचा, ये कुछ कर भी नहीं पाएगा। मैं सब कुछ देखने का खास फ़ायदा भी नहीं है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या।
अब जो हारे थे उसमें देखिए कितनी किस्मत ख़राब थी, उसमें मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि क्लैंक कासल ट्यूब से बलून भी निकल सकते हैं। पता तो था ही कि निकल तो सकते ही हैं, लेकिन इतना कोई सोच के नहीं गए थे कि वही निकलेंगे। और बॉलर लेके गए थे, अब यही विजार्ड होते तो वो कायदे से मार लेते। इसीलिए मुझे विजार्ड वाली आर्मी ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि विजार्ड अंदर घुस के बॉलर्स को कायदे से मार भी सकते थे। अरे उसको जो बलून्स निकलते हैं, बॉलर्स नहीं मार सकते हैं, और आर्चर क्वीन भी नहीं घुस पाए। इसमें जैसे एयर वाला निकला है तो आपके पास सिर्फ आर्चर क्वीन ही है एक ऑप्शन जिससे आप मार सकते हैं। अब देखिए आर्चर क्वीन नहीं घुसी अंदर, वही दिक्कत हो गई आगे। अब ये बलून देखिए सारे जिंदा हैं अभी। इसी में पॉइजन भी ले जा सकते थे, लेकिन अब मेन दिक्कत थी कि कोई आर्चर क्वीन के अलावा कोई और मारने वाला था भी नहीं। अब देखिए यहाँ आर्चर क्वीन भी अपोनेंट की बच गई, क्लैंक कासल ट्रूथ भी बच गए बलून्स। अब फिर बेचारे वो अकेले क्या करते हैं। अब मैंने यहाँ से देखिएगा, यही देखिए विजार्ड होते बलून आपके ख़त्म हो जाते कम से कम। अब कुछ कर भी नहीं सकते तो मैंने डाल ही दिया उसको। और देखिए ईगल भी बची हुई है, अभी ईगल भी नहीं ख़त्म हुई। अभी ये तो बर्बाद जाना ही था टैग ये वाला, हो जाता, लेकिन थोड़ा सा अगर जैसे ध्यान दिए होते और विजार्ड ले गए होते बॉलर्स की जगह तो ये भी हो जाता। ये बेस कोई ख़ास नहीं था। देखिए आपके बलून जिंदा रह गए। यही बस आपको यही दो चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर 10 पे जा रहे हैं या एनिमी क्वीन को मार दीजिए, क्लैंक कासल ट्रूथ से मिटवा दीजिए। चलिए अब देखिए हॉग राइडर्स तो ख़त्म हो गए, बस आपका ये आर्चर जो कर रही 41% पर रुक गया। चलिए अब देखते हैं जो अच्छे हुए हैं उसमें देखते हैं कि मतलब कैसे किया जाता है। ख़राब वालों से ज़्यादा सीखने को तो वैसे भी नहीं मिलता है, जो अच्छे हुए हैं वो वाले देखते हैं। ये टाउन हॉल 10 वाला ही था मैक्स, ठीक। अब इस पे देखिए, इस पे ज़्यादा समझ में आएगा क्योंकि आपको टाउन हॉल 10 पे ही ज़्यादा करना रहेगा। देखिए एक कॉर्नर गोलम और बॉलर से क्लियर करवाया, दूसरा यहाँ पर डाल दिया बॉलर और गोलम से करने के लिए, ठीक। आपका कॉर्नर्स क्लियर करा के और उससे वॉल रैकर और आपके जो हीरोज़ हैं उसको अंदर घुसेड़ दीजिए कि आपका जो एरिया डैमेज एरिया स्प्लैश वाले हैं वो ज़्यादा मर जाएं और जो एनिमी क्वीन है वो ख़त्म हो जाए। बस आपने ये काम कर लिया, आपके फिर हॉग राइडर्स फिर आपकी बहुत मदद करेंगे आखिरी में। अब ये देखिए जैसे पैका भी निकल आया, मैक्स पैका था, उसके बाद भी हो जाएगा ये। देखिए इसमें जैसे हीरोज़ अपने अंदर को नहीं भी घुसे तभी देखिएगा काम हो गया है अपना। इसीलिए देखिए अब जैसे आपके यहाँ पर बॉलर्स थे मार ही नहीं पा रहे थे, धीरे धीरे मारते, इसीलिए मुझे विजार्ड ज़्यादा पसंद है। और अंदर अंदर आप जैसे क्लैंक कासल के अंदर मैं तो एक येटी, 2 बॉलर्स और एक जायंट ले जाता हूँ। आप लोग चाहें तो सारे वो भी ले जा सकते हैं, बॉलर्स और एक जायंट, तो आपका गोबो और तगड़ा हो जाएगा। जैसे अंदर सारे बॉलर्स होते हैं, लेकिन मुझे येटी ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए मैं येटी ले जाता हूँ। देखिए जैसे यहाँ से फिर मैंने शुरू कर दिया, अब ये अपना हॉग राइडर्स डालना शुरू कर दिया। उसके बाद हील स्पेल्स आपके बहुत मदद करते हैं, हील स्पेल कायदे से डालिए, आपका अटैक बहुत परफेक्ट होगा। और देखिए कितने प्यार से ये सब चीज़ें ख़त्म होंगी। और हॉग राइडर से पूरा सब ख़त्म करते हैं। 2 आर्चर्स तो ऐसे ही बस स्पेस भरने के लिए हैं, थोड़ा बहुत काम कर देती हैं, बस कोई ख़ास नहीं है। अब देखिए आपके 2 एक हील स्पेल बच भी गया, एक बस ये विजार्ड टावर के लिए ज़रूरी है, बाकी एक हील स्पेल बच भी गया है इसमें। इतना अच्छा अटैक तो बहुत अच्छा है, ये आर्मी बहुत अच्छी है। बस आप पे डिपेंड करता है आपको बॉलर्स पसंद हैं कि विजार्ड पसंद है। विजार्ड से अगर आपका हाथ सेट है तो विजार्ड कर लीजिए, वरना बॉलर्स से अगर आपका हाथ सेट है तो बॉलर्स कर लीजिए। विजार्ड में बस ये है कि आपके जो एयर ट्रूप्स निकलेंगे क्लैंक कासल से वो भी अच्छे से निपटा सकते हैं। अब देखिए आपका ये हॉग राइडर्स ही काफ़ी अच्छे से क्लियर कर देते हैं स्टफ़। लेकिन आपको वैसे अगर आपको वो ले जाना है क्लियरिंग ट्रूप्स तो वो भी ले जा सकते हैं। चलिए और आगे का अटैक देखते हैं। इसमें सेकंड वाला देखते हैं कि 84% कैसे रह गया है। अभी देखिए 11 का मैक्स था ऑलमोस्ट,
क्योंकि देखिए इसके इसके जितने भी एक्सुमेंट सब 11 के हैं, ठीक। इसके ये आपका क्या कहते हैं, इन्फर्नोस 11 के हैं, आर्चर टावर्स 11 के हैं, ठीक। और इसके विजार्ड टावर भी पाँचों हैं, और जो है ना वो भी हैं, स्प्लैश एरिया डैमेज वाले सब हैं। तब भी सोचिए 84% आपकी 10 की आर्मी से मायने रखता है 11 पे। देखिए इसकी क्वीन तो जिंदा नहीं थी, तो आपने अपना आराम से इसको अंदर, लेकिन देखिए इसमें क्लैंक का ट्रूथ निकला है, यही आपका विजार्ड इसमें अच्छे से काम करते हैं। ये देखिए विजार्ड उसको मारेगा भी, बॉलर्स यहीं होते हैं, बॉलर्स नहीं मारते। बाकी विजार्ड थोड़ा सा क्लियरिंग में ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ विजार्ड्स को। और आर्चर क्वीन को अंदर घुसने में भी ऐसे मदद करते हैं। ये आपका ये सब खत्म हो गया जो दिक्कत करते। अब अपना यहाँ पर जहाँ जहाँ एरिया स्प्लैश वाले हैं वहाँ पहले से डालना शुरू कर दीजिए और हील डाल दीजिए, तो आपके हॉग राइडर्स बच जाएंगे। अब देखिए ये सब जो हिडन टेस्ला बॉम्ब्स ये जो निकल रहे हैं, ये सब इसके 11 के हैं, तो इसलिए 84% हुआ, वरना यही अगर 10 का बेस होता तो आराम से ये क्लियर होता। और ये आर्चर क्वीन भी उधर भाग गए किनारे, और यही अगर बीच में जाती थोड़ा क्लियर कर देती तो अच्छे से हो जाता। मतलब ये आर्मी जो है आपकी वो TS10 वाले को तो आराम से धो देगी। बस आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि हीरोज़ से अपने हीरोज़ और वो मरवा दीजिए क्लैंक कासल ट्रूप्स, बाकी आपका सब काम हो जाएगा मज़े से। देखिए थोड़ा जल्दी जल्दी करके देखते हैं। हॉग राइडर्स मर गए, चलिए अब इसको छोड़ते हैं, आगे आखिरी वाला अटैक देख लेते हैं, क्योंकि इसके बाद एक आपको बिल्डर बेस वाला भी चीज़ दिखानी है। ये देखिए आखिरी वाला भी शायद 10 का ही था, 10 का ही था, बस इसका ही अभी 11 पे जस्ट आया ही है। देखिए इस पे आपको एकदम परफेक्ट वो मिलेगा कि 10 पे कैसा होता है, ठीक। बॉलर से भी देखिए 100% हो जाता है, कोई बॉलर बुरे नहीं है, बस आपका हाथ सेट होने पे है। देखिए आपको मेन कॉर्नर्स क्लियर करा देने हैं और बीच में अपना बॉल रखकर और हीरोज़ घुसे हुए देने हैं, बस आगे का काम आपका वो संभाल लेंगे। आपको में जितने ज़्यादा हो सकें एरिया स्प्लैश वाली चीज़ें ले जानी है, जो डिफेंसेस हैं वो गिरा दीजिए, और आपकी आर्चर क्वीन गिरा दीजिए, और क्लैंक कासल ट्रूप्स इसमें चलिए नहीं निकले, लेकिन 11 का भी था, देखा जाए तो 11 पे जैसे आया था नया नया, उस हिसाब से आर्मी बहुत अच्छी है। अभी तो देखिए ये आज इन्हीं ने जितने अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड से निकले थे और हीरोज़ ने टाउन हॉल ने गिरा दिया, बाकी का आपका 100% आपके वो हॉग राइडर्स कर देंगे। बस क्वीन को देखिए, क्वीन को थोड़ा अंदर घुसलवाना टफ होता है, बस वही थोड़ा सा आप अगर सीख लेते हैं तो और अच्छे अटैक हो जाते हैं। देखिए क्वीन टहल गई, वॉक हो गई, इसकी तो दिक्कत हो गई, अगर यही चार्ज इन हो जाती तो ज़्यादा अच्छे से हो जाता। तो देखिए हॉग राइडर्स कितने प्यार से अच्छे से कितने प्यारा अटैक करते हैं, और आपके हील स्पेल बस कायदे से डालते रहिए। अब जैसे यहाँ एरिया वाला था, यहाँ डाल दिया, उसके बाद क्लियर भी बहुत अच्छे से साफ करते हैं। जिसको जिसको ये हॉग राइडर वाली आर्मी पसंद है उसके लिए बेस्ट आर्मी है। बस आपको बस डार्क थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, अगर डार्क अगर ज़्यादा नहीं खर्च करना है तो एक मैंने पैका वाली आर्मी बनाई है, इसी की तरह है। उसमें आपको गोलम की जगह 4 पैका ले जाने रहते हैं, और हॉक्स थोड़े कम हो जाते हैं, 4 हॉक्स कम हो जाते हैं। और उसके बाद आप क्लियर पैका से करवा दीजिए कॉर्नर्स और सामने वाला स्टफ, बाकी अपने हॉग राइडर छोड़ दीजिए। वो वैसे ही काम, इसी तरीके की आर्मी होती है, बस वो पैका वाली होती है। वो आप चाहें तो मैं भी आपको उसका वो लिंक दे दूँगा आखिरी में, वो आप जाके देख सकते हैं अगर पहले ना देखा हो। अब चलिए आज की ये आर्मी आपको उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अब देखिए बिल्डर बेस में मैंने ये कर लिया आज ऑटो आर्ट, जैसे अगर आपको ना पता तो हम ऑटो आर्ट खोलने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम लोग की मोटार लेवल 8 की हो गई थी, तो हमने ये मल्टी मोटार इसमें कर लिए और ऑटो आर्ट के लिए ये भी लगा दिया है।